नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पंचसूत्र पर आधारित होगी एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बनी उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है। कमेटी के 28 सदस्यों की अभी तक हुई 37 बैठकों के दौरान हुई समग्र चर्चाओं का मूल मंत्र भारतीय कृषि को परंपरागत तरीके से निकालकर वैश्विक व्यापार की ओर ले जाना है। कमेटी की सिफारिशों को गोपनीय रखा गया है, किंतु सूत्रों का मानना है कि रिपोर्ट को मुख्य रूप से 5 बातों पर फोकस किया गया है। कोशिश यह है कि किसानों की आय को कई गुना बढ़ाया जाए ताकि देश के विकास में उनका योगदान बढ़े। रिपोर्ट के निष्कर्षों और उसे सौंपे जाने के बारे में कमेटी के सदस्य दिलीप संघानी का कहना है कि 90% से ज़्यादा काम हो चुका है। अब अध्यक्ष के साथ सिर्फ एक बैठक का इंतजार है, उसके बाद हम कभी भी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। हालांकि उन्होंने सिफारिशों के बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन एक अन्य सदस्य विनोद अनुपम ने बताया कि सिफारिशों को पूरी तरह किसानों पर केंद्रित रखा गया है। उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सबसे अधिक जोर कृषि आधारित वैश्विक व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने पर दिया गया है। कमेटी यह भी मानती है कि सिफारिशों को लागू करना तभी संभव होगा जब वह प्रशासनिक रूप से क्रियान्वित करने के लायक होंगी। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों से अलग उच्च स्तरीय कमेटी की बैठकों का निष्कर्ष यह भी है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग फसलों का लागत मूल्य समान नहीं है। ऐसे में एमएसपी तय करते समय राज्यों की न्यूनतम और अधिकतम कृषि लागत का औसत मूल्य के आधार पर ही आकलन किया जाना चाहिए। किसान नेता एवं कमेटी के सदस्य कृष्णवीर चौधरी ने एक सुझाव यह भी दिया है कि बाजार खोल दिया जाए और एमएसपी के तहत आने वाली फसलों का ग्रेडिंग के अनुसार रिजर्व प्राइस तय कर दिया जाए। एमएसपी से कम पर खरीद बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसे सख्ती से लागू करने के लिए आर्थिक दंड का प्राविधान कर दिया जाए और राज्य सरकार इसकी निगरानी करे, क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है। मंडियां उन्हीं के नियंत्रण में हैं। 2022 में गठित की गई थी उच्च स्तरीय समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एमएसपी को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और बड़ी आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न को बदलने के तौर तरीकों पर विमर्श करने के लिए जुलाई 2022 में पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एमएसपी पर विमर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति में कृषि, किसान संघों एवं शिक्षा से जुड़े सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र से कुल 28 जानकारों को शामिल किया गया है। निष्कर्षों को सर्वमान्य बनाने के लिए किसान संगठनों से 6 सदस्य को आमंत्रित किया गया था, जिनमें संयुक्त किसान मोर्चा से भी 3 सदस्य मांगे गए थे जो आंदोलन से जुड़े हैं। हालांकि मोर्चा ने अभी तक किसी बैठक में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। यदि आप जानना चाहते हैं कि अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं और सरकार किन मांगों पर अभी सहमत नहीं हो पा रही है और क्या अड़चनें आ रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दिया जाएगा, उस वीडियो को जरूर सुन सकते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।